सूर्योदय एवं सूर्यास्त से लगभग 4 मिनट का समय का आभासी समय बढ़ जाता है। क्यों? इसकी जब बात करते हैं तो इसकी सारी घटनाओं को इसमें लिख दिए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले समझने की कोशिश, इसमें सब कुछ लिख दिए कैसे कैसे घटना घटती है। तो इसको जब समझने की बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी में चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, वायु बहुत सा वायुमंडल है, यहाँ चारों साइड भरा हुआ, ठीक है, वायुमंडल से घिरा हुआ है पृथ्वी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूर्य जो प्रकाश होता है ना, देखिए इसका क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है, तो ये क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय होने से पहले हमको क्या होता है, 2 मिनट क्षैतिज रेखा के 2 मिनट नीचे रहता है, यानी कि सूर्य को उदय होने में 2 मिनट बाकी रहता है, यानी कि सूर्य है क्षैतिज रेखा से ऊपर आने में उसको 2 मिनट बाकी रहता है, लेकिन हमें उससे पहले ही क्या होता है, सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है, सूर्य दिखना शुरू होता है। क्यों होता है, यहाँ से सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, यहाँ तक मान के चलिए, यहाँ तक आती है, ठीक। यहाँ पे क्या आता है, ये है वायुमंडल, ठीक है। अब जैसे इसमें प्रवेश करती है तो इसके अपेक्षा ये क्या होता है, सघन होता है। जैसे सघन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, हम प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये क्या होता है, अभिलंब से सट जाती है, इसी पृथ्वी पहुंच गई। अब देख, सूर्य है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, यानी कि क्षैतिज रेखा से भी सूर्य नीचे है, लेकिन हमें दिखाई देना शुरू हो गया। इसके कारण क्या होता है, हमें सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमको क्या होता है, दिखाई देना शुरू होता है 2 मिनट पहले, ठीक है। यही घटना घटता है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय भी क्या होता है, अब सूर्यास्त हो चुका है, ठीक, आइए मान के चलो ये सूर्य दिखाई देने वाला, ठीक है। आप देखते हैं सूर्यास्त हो गया, यहाँ से प्रकाश चल रही सूर्यास्त वाला, यहाँ से जब प्रकाश आती है जैसे जैसे करके यहाँ प्रवेश करती है। अब यहाँ देखिए फिर सघन में चले जाए, सघन में जैसे प्रवेश करती है तो ये अभिलंब है, ठीक है, ये क्या अभिलंब को सट के निकलती है। तो अब देख, प्रकाश को जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या किधर हो गया, दिखाई पड़ता है किधर, यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या था, सूर्य है यहाँ पे, लेकिन हमको दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या था, 2 मिनट का अंतर होता है, यानी कि सूर्यास्त 2 मिनट पहले हो गया होता है, लेकिन हमें दिखाई देते रहता है। इसके बीच क्या था, 2 मिनट यहाँ और 2 मिनट यहाँ, ये दो मिला के क्या है, पूरा दिन में 4 मिनट का क्या था, बढ़ोतरी हो जाता है। किस कारण, वायुमंडल के कारण। क्यों, वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों वायुमंडल है, जिसके कारण क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है प्रकाश। अपवर्तन के कारण क्या होता है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक, यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक क्या होता है, इसका आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है। जिससे क्या होता है, पूरे दिन में 2 मिनट सुबह में और 2 मिनट शाम का, दोनों मिला के पूरा दिन में कितना मिनट का बढ़ोतरी हो जाता है, 4 मिनट का बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में, हम इसको जानते हैं, ठीक है। वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यह घटना क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त जो हो जाती है, इसी घटना क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, प्रिज्म पहले, प्रिज्म जो है ना, उसका जो भाग का बात करते हैं 5 साइड होता है, जैसे ये है, ठीक, ऐसे बनता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे त्रिभुज बना दिए, ठीक, ऐसे ऐसे ये प्रिज्म हो गया। ऐसे जब पूरा 3D में देखा जाता है, ऐसे मान के ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक, अब ठीक ऐसे बनता है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 एक साइड 5, ठीक है, यानी कि ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो एक साइड, 2 साइड, एक नीचे से 3, एक 4, इस साइड वाला 5, यानी 5 साइड का किसमें, प्रिज्म में। तो प्रिज्म में हम पहले बनाते हैं, प्रिज्म ये, ठीक है, ये प्रिज्म, प्रिज्म से बनते इसमें क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को हम क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश का श्वेत प्रकाश होता है। मान के चलो ये क्या है, कोई कागज है, एक टुकड़ा, इसको क्या छिल कर दे, इधर से जैसा प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, इसमें क्या एक प्रकाश की किरण को इसको क्या प्रकाश को प्रवेश कराए। चलो यहाँ से अच्छा से करते हैं ताकि हमको प्रिज्म पे प्रकाश पहुँच जाए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बना दिए, ठीक है। अरे बात फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, चलो ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, 1 2 3 4 5 इधर 6, एक और बना देंगे 7, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के ऊपर पट्टी रखते हैं, 4
ये घटना घट गया। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर क्या रहता है, लाल रंग का, क्या रहता है ये, लाल। उसके बाद आता है नारंगी, नारंगी। उसके बाद आता है पीला, लाल नारंगी, ये है पीला। पीला के बाद करते हैं हरा, हरा के बाद आता है नीला, नीला क्या, लाल नारंगी हरा नीला जामुनी और बैगनी। क्या बच गया है, जामुनी। उसके बाद बच गया है बैगनी, कौन सी, बैगनी, ठीक है, बैगनी। ये क्या था, 7 रंगों में बढ़ जाता है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विचरण। यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो प्रिज्म से गुजारने के बाद क्या होता है, वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, यानी कि 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इस 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं, यही घटना इसको क्या कहते हैं, ये इस श्वेत प्रकाश को किया ऐसे कर दिया। एक बार क्या हुआ, इसको जब प्रयोग की जब बात करते हैं तो क्या करता है, एक बार प्रिज्म को है ना जस्ट इसके अपोजिट फिर एक प्रिज्म को रखता है, ठीक है, जैसे ये रख दिए, ठीक है। जैसे तो सोचा यदि हम इस श्वेत प्रकाश को जब इससे होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो ऐसा करते हैं, 7 रंगों को फिर से हम क्या करते हैं, हम एक और प्रिज्म को उल्टा करके उससे हम गुजारते हैं, तो देखते हैं क्या घटना घटती है। इसमें क्या किए, तो ऐसे किए, एक प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारे और उसको जस्ट उल्टा एक और प्रिज्म लगा दिए, ऐसे लगा दिए। तो इसमें जब उन्होंने पाया, यहाँ से जब सीधे प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या होता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसमें बहुत सारी किरणें हैं और ये चल के क्या होता है, इसे प्रिज्म फिर से प्रवेश करती है। और यहाँ से जब प्रवेश कराया तो ये देखा कि यहाँ पे क्या होता है, ये सब मिलकर फिर से श्वेत प्रकाश का निर्माण कर देता है। पहले यहाँ पे श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश इसमें प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश करते ही क्या था, 7 रंगों में बढ़ गया, रंगों वाली प्रकाश। और उसके बाद इसमें से, इसमें क्या है, प्रिज्म में, ये क्या है, प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। इसमें प्रवेश किया, इससे जब फिर जब उस साइड निकला तो क्या हुआ, फिर से श्वेत प्रकाश में बट गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे पहले प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारे तो 7 रंगों में बढ़ गया, जब फिर उसी बिल्कुल उल्टा करके एक और प्रिज्म रख दिया उसके सामने, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इसके बाद और देखते क्या घटना घटा, तो इन्होंने देखा कि फिर से श्वेत प्रकाश में बदल गया, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको बोलते हैं, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो प्रिज्म से होकर गुजारने के बाद वो प्रकाश का 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाना क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कौन सी कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी रंगीन पट्टी के बारे में पढ़ते हैं, यानी रंगीन पट्टी के बारे में इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब इसके क्या बोलते हैं, ऐसे 7 रंगों में बढ़ता है, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर में रहता कौन सी, लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा नीला जामुनी बैगनी। देखो इसमें क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म को गुजारते हैं 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसमें सबसे ज्यादा विचलित होता है कौन, बैगनी कलर। इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य तथा चाल क्या होता है, कम होता है, यानी तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है। और सबसे कम विचलित होता है कौन होता है, रेड कलर, यानी कि लाल रंग का प्रकाश। इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका चाल अधिक होता है, जिसके कारण ये विचलन कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है, बैगनी होता है। जब पूछा जाए सबसे ज्यादा विचलन कौन सा प्रकाश किरण होता है, कौन सा, बैगनी कलर का होता है, और सबसे कम लाल कलर का। देखता होगा कहीं खतरे के चिन्ह में प्रयोग किया जाता है कौन सी का, लाल प्रकाश का, यानी कि खास करके ट्रैफिक वाला में लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। यदि गाड़ी यानी ट्रेन की बात किया जाए, ट्रेन में देखा होगा कि लाल प्रकाश का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। लाल प्रकाश का इसलिए प्रयोग करते हैं कि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकाश का विचलन कम होता है, ठीक है। देखा होगा छोटा सा भी बल्ब, जो छोटा हो उसको भी जब दूर में हम बल्ब लगा देते हैं रेड कलर का, तो उसको हम देखते हैं बहुत दूर से ही दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका विचलन नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण हम करते हैं, क्या करते हैं, खतरा के लाइट में कौन सी का प्रयोग करते हैं, लाल कलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नारंगी, पीला, हरा नीला जामुनी और बैगनी। ये घटना जो घटता है, तो जिस पट्टी पर घटता है उसे हम क्या कहते हैं, रंगीन पट्टी, यानी कि स्पेक्ट्रम। जिस पट्टी पर यह घटता है, जिस पर्दे पर इसको प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रंगीन पट्टी या स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसका सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। लाल का सबसे ज्यादा, पूछेगा क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस में होता है,
तो लाल कलर में क्या होता है, सबसे ज्यादा तरंग होता है। सबसे कम किसमें होता है, बैगनी में होता है। वो पूछेगा सबसे ज्यादा विचलन प्रकाश का कौन सा किरण होता है, तो सबसे विचलन ज्यादा होता है कौन सा, बैगनी का। सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल का विचलित कम होता है, सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। ठीक है, इसको पूरा अच्छा से ध्यान से रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जब बात हम करते हैं तो उसके बाद आता है इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, इंद्रधनुष कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। इंद्रधनुष किसको बोलेंगे, वायुमंडल में मौजूद जल के बूंद प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। इसका निर्माण वर्ण विक्षेपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये निर्माण किस चीज का, इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष में क्या होता है, वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे जल के बूंद होते हैं। इसमें क्या होता है, जब वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे बूंद होता है, उससे सूर्य की प्रकाश जब उस बूंद पे प्रवेश करती है तो क्या करता है, प्रिज्म की जैसा व्यवहार करती है। प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। प्रिज्म का काम क्या, सूर्य प्रकाश को क्या करता है, 7 भागों में बांट देता है। तो जल का बूंद क्या करता है, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है और आने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, 7 रंगों में बांट देती है। और छोटे छोटे बूंद के द्वारा क्या होता है, एक धनुषाकार क्या करता है, आकार ले लेती है वो 7 रंग वाली। ठीक है, 7 रंग वाली जब इसे आकार ले लेती है इसे धनुषाकार करके, इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें क्या होता है, 7 रंग का 7 पट्टी रहता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला क्या होता है, लाल रंग की पट्टी होती है और सबसे नीचे वाला कौन होता है, बैगनी रंग की पट्टी होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा विचलित कौन सी होती है, रंग होता है बैगनी कलर। बैगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होती है, सबसे कम कौन होता है, लाल कलर। इसलिए सबसे ऊपर में लाल कलर होता है, सबसे नीचे में बैगनी कलर होता है। तो इंद्रधनुष में क्या रंग रहता है, 7 रंग रहता है। किससे कैसे बनता है, तो जल के छोटे छोटे बूंद पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो जल के बूंद क्या करते हैं, एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है और क्या करता है, उसे 7 रंगों में व्यक्त कर देता है। और 7 रंग की इसी पट्टी को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। ये क्या होता है, हर स्थल सूर्य के विपरीत होता है। यानी जब सूर्य पश्चिम की ओर रहेगा तो इंद्रधनुष का निर्माण पूरब की ओर होगा, यदि सूर्य पूरब की ओर रहेगा तो इंद्रधनुष का निर्माण पश्चिम की तरफ होगा। यानी कि जस्ट सूर्य के अपोजिट होता है। ये तो शाम में या तो सुबह में ये घटना देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लिखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं। वो प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब सूर्य की प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर बाकी भाग को चारों ओर फैला देती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में मौजूद अति सूक्ष्म कण क्या करता है, सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें जब उस सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो क्या करता है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं। अब कुछ भाग को अवशोषित करने के बाद जो बच जाता है चारों ओर क्या करते हैं, फैला देते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जैसे देखते हैं ये कोई कण है, ठीक है, यहाँ से सूर्य की प्रकाश ये बड़ा कर दे, ये कण है, इसमें यहाँ से सूर्य की प्रकाश किरणें आई, इस पर टकराई। टकराने के बाद क्या कहता है, अंशतः क्या कहता है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, इसके चारों भाग तरफ क्या कहता है, प्रकाश को फैला देती है। इसके चारों ओर क्या कहते हैं, प्रकाश को फैलाती है। ये फैलाने की घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। क्या लिखे हैं, बाकी भाग को चारों ओर फैला देती है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन में क्या होता है, जैसे हम किसी भी वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है, जैसे घर में कोई वस्तु है उसको हम देखते हैं, यानी प्रकाश की किरण किसी प्रकाश जो है क्या कहते हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती है। और हम घर के अंदर रहते हैं और घर के अंदर वस्तु रखी हुई उसको हमको नहीं देखना, दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा में कौन करती है, घर के अंदर में है तो वहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन हमके घर के अंदर भी वस्तु दिखाई पड़ती है, क्यों कि घर के अंदर भी प्रकाश आती है। घर के अंदर प्रकाश कैसे आती है, तो वातावरण यानी कि वायुमंडल में मौजूद अति सूक्ष्म कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और क्या करते हैं, प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश हमारे घर के अंदर तक प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है, घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किसी कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश जो क्वेश्चन आएगा, जो प्रकाश घर में के अंदर रखी हुई वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई देता है, किस कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कौन सी के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम जानेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन में प्रवेश करती है तो विलयन में उपस्थित निलंबित कणों से उसका प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश का पथ दिखाई देना है, क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखो कैसे होता है इसमें मान के चलो एक कोई बर्तन है या कोई चीज है, इस कांच का है, इसमें क्या करते हैं, जल है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2-4 बूंद क्या करते हैं, इसमें दूध का डाल देते हैं। ठीक है, जब दूध डालते हैं, दूध का बूंद डालते हैं, तो फैट जो चारों तरफ फैल जाता है।
तो इसमें क्या कहते हैं, टॉर्च से प्रकाश को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। बहुत तगड़ा टॉर्च है, ठीक है। यहाँ पे स्विच लगा दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश मारते हैं, डालते हैं प्रकाश। प्रकाश जब इसमें डालते हैं तो ये क्या होता है, इससे प्रकाश निकलते थे, इसमें जो प्रकाश डालते थे इसमें क्या था, ये दूध का कण जिसमें डाले हैं, दूध डाले इसमें, इससे क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन होना शुरू होता है। क्या लिखा है, परिकीर्णन होता है, ठीक है। यानी कि उसमें निलंबित कण पे पड़ता है तो उसे प्रकाश का पथ हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यानी इसके द्वारा क्या कहता है, परिकीर्णन होता है। ये प्रकाश का परिकीर्णन हमें क्या कहता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। क्या कहता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसमें सबसे इस साइड तक जो प्रकाश पहुंचे कौन सी लाल रहेगा, कौन सा प्रकाश रहेगा, सबसे उस साइड जो रहेगा कौन सा प्रकाश रहेगा, लाल रहेगा। और यहाँ से दिखाई देगा नीला प्रकाश रहेगा, कौन सी रहेगा, नीला रहेगा, यहाँ पे लाल, ठीक है। क्योंकि इसका प्रकीर्णन, इसका तरंग अधिक होता है, जिससे जो क्या, जिसके कारण क्या होता है, इसका तरंग अधिक होने के कारण क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है और अधिक दूरी तक तय करती है, ठीक है। ये जो मौजूद कण के द्वारा जो परिकीर्णन होता है इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि उपस्थित निलंबित कणों से उसका परिकीर्णन होता है और प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव कहता है। जैसे प्रकाश परिकीर्णन हो तो प्रकाश चारों तरफ फैलेगी, और प्रकाश फैलती है तो चारों तरफ पड़ती है तो क्या, तो हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का पथ स्पष्ट हमें दिखाई देता है। इससे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं उसको, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है, तो नीला इसका वजह करते थे, प्रकाश आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश वायुमंडल में मौजूद पानी का सूक्ष्म कण, धूल कण, इस सब से क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन होता है, जिसमें क्या होता है, नीला रंग का प्रकाश का परिकीर्णन जो है ना वायुमंडल के द्वारा अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं जब बात हम करते हैं चंद्रमा पर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो चंद्रमा पर जब व्यक्ति जाता है तो वहां से उसको क्या होता है, आकाश काला दिखाई पड़ता है, उसे नीला दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई, काला दिखाई पड़ता है। लेकिन पृथ्वी पर क्या होता है, वायुमंडल होने के कारण यहाँ प्रकाश का परिकीर्णन होता है, प्रकाश का परिकीर्णन होने के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नीला रंग का परिकीर्णन अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आसमान नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, उसको वैसे चर्चा कर देते हैं। इसके बाद आता है कौन सी, कहता है क्या, जो सूर्य का जो है रंग दिन में अलग अलग समय पे अलग अलग रहता है। जैसे क्या, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिया जाए, जैसे हम सुबह में देखते हैं, सुबह में क्या था, हमें लाल दिखाई पड़ता है, दोपहर में पूरा एकदम अपना रूप में आ जाता है, एकदम पूरा प्रकाश में, और शाम में फिर क्या था, लाल दिखाई पड़ता है। ये क्यों होता है, ठीक है। इसकी जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको मिटाते, इसको पहले देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले सकते हो, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसका हम बात करते हैं कौन सी का, दिन में सूर्य की प्रकाश अलग अलग समय पे अलग अलग रंग का दिखाई पड़ता है क्यों, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये वायुमंडलीय क्षेत्र है, ठीक है, वायुमंडल क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, जब सूर्य यहाँ पे होता है तो इससे प्रकाश की किरणें जब चलती है तो यहाँ से चलने के बाद देखो क्या होता है, इतना उसको क्या हुआ, वायुमंडल का क्षेत्र तय करना पड़ा। तो वायुमंडल में यहाँ से यहाँ तक अधिक दूरी पड़ गया, यानी कि अधिक वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ा, जिसके कारण क्या था, इसका परिकीर्णन अधिक होता है। तो बाद बाकी प्रकाश की किरण इधर उधर छितरा जाती है, यानी फैल जाती है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण यहाँ पहुंच जाती है, जिसके कारण हमें लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन और बाद बाकी उतना प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। वही बात होता है शाम में भी, शाम में जब यहाँ सूर्य की प्रकाश पहुंचे तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, देखो कितना दूरी होता है, जिस कारण यहाँ पे वायुमंडल अधिक होने के कारण क्या, तो यहाँ पे प्रकाश का परिकीर्णन होता है, और यहाँ पर लाल रंग का तरंग अधिक होने के कारण यहाँ तक क्या था, सूर्य की प्रकाश लाल रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं जब बात करते दोपहर के समय में, यहाँ पर जब सूर्य की प्रकाश सूर्य जाता है तो यहाँ से सूर्य की प्रकाश चलती है, यहाँ पर मात्र इतना दूर पड़ता है वायुमंडल, देखो यहाँ और यहाँ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, यानी यहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय क्षेत्र कम पड़ने के कारण क्या होता है, यह प्रकाश की परिकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, दोपहर के समय प्रकाश का मूल रूप दिखाई पड़ता है, यानी कि श्वेत प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। बस यही है और उसमें कुछ नहीं। यहाँ देखिए क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, मानव नेत्र खत्म।